अनाउंसमेंट की मैं राह देखूंगा। ओके, ठीक है। तो क्या करना चाहिए फिर इसके लिए? विनोद जी, अब सरकार अपने लेवल पर कैपेक्स के लेवल पे जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक उसमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट नहीं आएगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। अब एज ए प्राइवेट सेक्टर कितना आपको आगे सिनेरियो चैलेंजिंग लग रहा है? कितनी दिक्कतें हैं या क्या चैलेंजेस रहेंगे या क्या सपोर्ट मिलना चाहिए कि आपके यहाँ से भी उतना ही एक इनपुट आए और जो हम देखना चाहते हैं नंबर्स में वो होता हुआ दिखे? सर, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं वो बड़ी स्पष्ट है और मेरे सभी साथियों ने भी बताया। जियोपॉलिटिकल है, उसमें जियो इकोनॉमिकल है, क्लाइमेट चेंज है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है जिसका हम इन्फ्लेशन के रूप में देख रहे हैं कि उसका क्या उन पे असर पड़ता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के नाते, मैं कहूँगा हमारा जो मूल सोचने का तरीका होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक रिस्क टेकिंग वाला है। और मुझे एक बहुत बड़ा अवसर नजर आ रहा है इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस में। हिंदुस्तान, जो हम कहते थे कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर अ सेकंड फैक्ट्री एंड वी ऑफ कोर्स हैव अ रीजनेबल, मैं कहूंगा एक अवसर है हमारे पास कि हम वो सेकंड फैक्ट्री होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन केवल दावा करने से काम नहीं चलेगा। राइट। अगर हम इसको, ये जो जीडीपी के हम पिछले क्वार्टर की भी बात कर रहे हैं, चुनौतियों की तरफ से देखें तो ये बुरा नहीं है नंबर, लेकिन अवसर की तरफ से देखें तो मैं कहूंगा बहुत बुरा है, क्योंकि अवसर इतना बड़ा है इस समय और उसके लिए कुछ जो फैक्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैं कहूंगा फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो कॉस्ट फैक्टर्स है हमारे लॉजिस्टिक्स के, फाइनेंस तो बढ़ रहा है, एनर्जी कॉस्ट, इसमें जो एफिशिएंसीज आने की उम्मीद है, कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर जो बहुत सारा काम हुआ है, ये जब पर्कुलेट करेगा हमारे लघु मध्यम उद्योगों पर, हमारे स्टेट्स में, हमारे शहरों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो मुझे ये उम्मीद है। और हम जो मैंने बताया आपको, सीओ में भी जो सीओ फोरम है हमारा, जो सीआईएम है, हम लोगों को ये उम्मीद है कि हमारे यूटिलाइजेशन नंबर्स बढ़ेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा और वो भी और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखेंगे जैसे कि ऑटो सेक्टर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पूरा हो रहा है, एनर्जी जनरेशन बिल्कुल बदल रहा है। 50% ऑफ आवर एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स दैट अब एनर्जी में भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हाइड्रोजन में हमने अभी बात की। तो ये जो नए अवसर हमको आ रहे हैं, इनकी तरफ हमारा रुझान हो रहा है। कई कंपनीज उसमें बहुत सारे प्लान्स लेकर आ रही हैं, बजट कर रही हैं, उनके बोर्ड्स ने उनको अप्रूवल दिया है कि इसको खास तरीके से देखा जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे उससे उम्मीद है कि हम ये कुछ हद तक इसको पॉजिटिव, एक बड़ा सकारात्मक रूप दे पाएंगे। लेकिन ये बड़ी कंपनियों के लिए तो ठीक है, जहां तक हमारी एसएमईज हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसमें से इस तरह से उभर पाए और इन अवसरों को हैंडल कर पाए। हम इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, और लोग यहाँ पर अभी भी अपनी एग्जिस्टिंग लोन्स और उनको चुकाने में उस पर जूझ रहे हैं। जो कुछ अच्छे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो हुए, वो अभी तक इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से हटा नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं तो इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो जहां एक ऑप्टिमिज्म दिखता है, बट चुनौतियां अभी हटी नहीं है और हमको उन पर साथ में मिलकर काम करने की, जैसे मोदी जी कहते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट, आई थिंक होल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, केवल होल ऑफ द इकोनॉमी हैज टू वर्क टुगेदर इफ वी वांट टू सी दोस रिजल्ट्स कमिंग आवर वे। जी हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो यहाँ करने होंगे टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो वैसे ही एफर्ट्स भी लगेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ मैं, बहुत ही छोटा रहेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ी और बातें करने की कोशिश करेंगे। मसलन बाजार इस पूरे सिनारियो को कैसे देखेगा, किस तरफ उसका रुझान होगा, किन फैक्टर्स को पकड़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है। जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है उनका हम शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इंटरनली उनके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ सेफगार्ड्स हम अपनी तरफ से बना सकते हैं? क्या वो पॉसिबिलिटी बनती है इतने बड़े देश के अंदर? एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।